Hello बच्चों, let's read the question. The question in flower, which of the following condition will increase the chances of self-pollination? A में है pistil is longer than a stamen in a flower. B में है stamen are just above the stigma of a pistil in a flower. C में in all flower of the plant only pistil is present. D में है in all flower of the plant only stamen are present. तो ये देखते हैं बच्चों हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा क्या? इट विल बी सेल्फ पॉलिनेशन. अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? यहाँ पे बच्चों आपका ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन होता है. ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा of same flower. लेकिन क्या अगर एक फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा दोनों प्रेजेंट है तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है. ऑटोगैमी बोलते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन को. क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बच्चों ऑटोगैमी. अब अगर हम बात करें ऑटोगैमी की, तो ऑटोगैमी होने के कुछ क्राइटेरिया है. जैसे कि ऑटोगैमी बच्चों तभी हो सकता है, मतलब अगर हम बात करें ऑटोगैमी की, तो ये तभी हो सकता है जब सिंक्रोनाइजेशन हो पॉलन के रिलीज में एंड स्टिग्मा के रिसेप्टिविटी में. सो ऑटोगैमी रिक्वायर्स द synchrony in pollen release कि pollen release हो रहा है and stigma receptivity. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो बच्चों एंथर है और स्टिग्मा है, एंथर एंड स्टिग्मा जो है इसको कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए? दे शुड बी प्रेजेंट क्लोज टू ईच अदर. दे शुड बी प्रेजेंट क्लोज टू ईच अदर. अब अगर हम बात करें बच्चों क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सा इंक्रीज करेगा सेल्फ पॉलिनेशन के चांस को? तो सेल्फ पॉलिनेशन का चांस तब बढ़ जाएगा जब स्टेमन्स जो होंगे वो स्टिग्मा के ऊपर रहेंगे प्रेजेंट, यानी जो स्टेमन्स होंगे वो कैसे होंगे बच्चों? वो लॉन्गर होंगे एज कंपेयर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन B. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.